उपवास के एक दिन 11 बजे पौने 12 बजे तक खा पी के फ्री हो गए, पानी पी लिया, कुल्ला कर लिया, अब बोले कल उपवास। सुबह गए पूजा कर आए, दिन में आराम से निकाल दिया, शाम को पानी, कुछ लोग पानी ले लेते कुछ लोग नहीं लेते हैं, फिर शाम को आराम से टीवी देखी और सो गए। बहुत सारे लोग दिन भर ही सोते हैं, 12 से सो 4 बजे उठे, पानी पिया, फिर लाइट तो लेट गए, और सुबह विश्वास मानो सूर्योदय नहीं हो पाता। पंडित साहब, सूर्योदय नहीं हो पाता, और जय जय नाथ परम गुरु होए, और जाके हमारा गरम गरम हलवा होए। क्यों ज्ञानी, स्वगानी सही है ना? वास्तव में ऐसी स्थिति है, सुबह 5 बजे 5:30 बजते ही उपवास करने वाली बच्चियां विशेष रूप से मंदिर में धोख देके चली जाती धोने नहीं, और मम्मी भी कहती बेटा जा, अब स्कूल जाना है, कहीं जाना है, तू जा, अंधेरे में। जबकि वास्तव में उपवास करने वालों को अंधेरे में कुछ भी खाना नहीं पीना चाहिए, चाहे एक दिन पहले हो चाहे एक दिन बाद हो, और नियम के अनुसार तो साधुओं को आहार देने के बाद ही, यदि साधु अपने यहां है, नहीं है तो उस बेला को टाल दें। क्या करें? उस बेला मतलब उस समय को 9 साढ़े 9 लगभग, जैसे गर्मी का समय 9 बजे तक, 9:30 तक, ठंडी के समय 10 बजे तक, बरसात में 9:30 तक लगभग, इतनी बेला टाल के फिर शुरू करें भोजन। क्या होता है? बोले महाराज कुछ नहीं लेते ज्यादा, तो काली तो सुबह सुबह ले ही लेते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं उपवास करो, हम निषेध नहीं करेंगे, परंतु इतना ध्यान रखना कि उपवास के समय ध्यान होना चाहिए, ध्यान के बिना कर्मों की नजर नहीं होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में पंचम काल में ध्यान नहीं होता, पंचम काल में नहीं होता। कुछ हमारे ज्ञानी बैठे जो कहते बोले महाराज क्या देखा, प्रभाव से क्या होना, अगला भाव, अब इसी भर में खाओ पियो मस्त रहो, जो करना सो करो, जब तक जियो सुख से जियो, घर में कुछ ना हो तो ऋण लेके घी पियो। अरे जैनियों का मत भी हो गया बाबा, मत जैनियों का नहीं है, पर जैनिये लोग भी इसको धारण करने लगे। ऐसे कई बच्चे बच्चियां हैं, ध्यान रखना, ऐसे कई बच्चे बच्चियां हैं जिनकी धारणा बन चुकी जब तक जियो सुख से जियो। और बच्चे बच्चियां के बच्चों के पापाओं को भी सुना मैंने तो, क्या बोले महाराज आए हैं तो मस्त रहो, खाओ पियो। जब त्याग की बात करते, संयम की बात, बोले महाराज संयम के लाने थोड़ी मनुष्य बने थे, वो करो ऐस करो मस्त रहो। मैंने कहा ज्ञानी बताओ क्या, और जहां जाओ वहीं तो जहां जाओ वहीं प्रणाम करो, जहां जाओ वहीं खाओ, जो मिल जाए वो खा लो। मैंने भविष्य पर्याय, बोले भविष्य में क्या होना है, इस थाली की, वर्तमान की थाली को छोड़ो, पागल है क्या? वर्तमान की थाली को छोड़ना पागल बने? ऐसी लोगों की धारणा बनी हुई है, जो मिला उसमें संतुष्ट हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना जो मिला उसमें संतुष्ट मत होना। चमन जी, जो मिला उसमें संतुष्ट मत होना, कुछ पर्याय, अगली पर्याय के लिए सोचना, नहीं तो फिर तो यहां आना, प्रवचन सुनना, धर्म करना, दान देना, वैयवृत्ति करना, सब व्यर्थ तुम्हारा। यदि भविष्य की पर्याय का तुम्हें श्रद्धा नहीं है कि भविष्य में मेरी पर्याय है, तो कुछ भी सब बेकार है, सब नास्तिक। क्या नास्तिक है? फिर उसके लिए धर्म है ही नहीं। जिसको ये नहीं कि जब तक जियो सुख से जियो, घर में कुछ ना हो ऋण लेके घी पियो, क्या यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागम कुता। ये चारवाक मत है, और चारवाक मत भले आज वर्तमान में मत नहीं है, पर उसको मानने वाले लोग हैं, और नई पीढ़ी अधिकांशता है। मालूम भैया सही बताऊं क्या, कहां की शादी, कहां का क्या, कहां जब होगा, जब जो होगा सो देखा जाएगा, यस करो अभी मस्त रहो, पर्याय मिली। बहुत सारे नए लड़के लड़कियां मालूम क्या सोचते हैं, अरे बाद में तो फंस जाता है व्यक्ति, एक में रह जाओ घर में, अभी मस्त रहो खुश रहो, पर्याय मिली, इतना सुंदर शरीर वाले तो 99% बर्बाद हो जाते हैं। 99 का पॉइंट बचा दिया धर्मात्मा को, लोगों के लिए। इसलिए इतना अच्छा शरीर दुरुपयोग करो, फालतू धर्म में लगाओ, ऐस करो मस्त रहो। ऐसी धारणा बन चुकी, और कई लोगों की धारणा यह है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों की वर्तमान में ध्यान नहीं होता, वर्तमान में ध्यान होते ही नहीं है, पंचम काल धर्म होते नहीं है। उसके लिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं, कौन कहता है कि वर्तमान में ध्यान नहीं होता? एक गाथा देखोगे,
फिर अपन चर्चा करेंगे। निकाल लें 14 नंबर गाथा। शंका कंका गैया, शंका कंका गैया, विषया सत्ता सुमग्ग पवट्ठा, एवं बढ़ंति केयी रहु कालो होई झाड़स। शंका कंखा गैया, विषया सत्ता सुमग्ग पवट्ठा, एवं बढ़ंती केयी रहु कालो होई झाड़स। शंका कंका गैया, विषया सत्ता सुमग्ग पवट्ठा, एवं बढ़ंति केयी रहु कालो होई झाड़स। रहु कालो होई झाड़स है। आज वर्तमान में काल ध्यान का नहीं है, ऐसा कौन कहता है? पहले तो सुनो। शंका, शंकालु, जिसको शंका है मोक्ष मार्ग में, धर्म पर, गुरुओं पर, भगवान पर, क्या भगवान होते हैं, क्या धर्म होता है, क्या गुरु होते हैं। और कुछ लोग उदाहरण बोले सभी भगवान भगवान है, क्यों क्या नहीं? कैलासन जी, सभी भगवान भगवान है, सभी चलो बहुत टेंशन फ्री, भगवान तो भगवान ही है। बोले क्या भेद करते हो आप, क्या भेद रखना है, क्या होना है इससे? ओ ज्ञानी, श्रद्धा तेरी मजबूत नहीं है। उसको देख एक बार, इसको जो मजबूत है कम से कम, वो तुझसे श्रेष्ठ कथनचित एक में जमा है। जो देगा वही देगा, जो पालेगा वही पालेगा। जबकि ये आस्था तुम्हारी होना चाहिए। आज जो उसकी आस्था है ना, वैसी आस्था तुम्हारी होना चाहिए, पक्की मजबूत गाढ़ी। जो कुछ है सब यही है। अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम नम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष दक्ष जिनोस्वा। कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का दरबार हमारे पास है, देवादिदेव जिनेंद्र प्रभु का दरबार मिला है हमें। बस प्रणाम करो, धो दो, पूजा करो, आराधना करो, ध्यान करो। बाकी शंकालु, क्या होगा ध्यान करने से? ध्यान होता है कि नहीं होता है? भगवान है कि नहीं है? परभाव है कि नहीं है? परमात्मा है कि नहीं है? और कुछ लोगों की धारणा ये भी, स्वर्ग नरक क्या है? स्वयं ज्ञानी स्वर्ग नरक जानता है, मानता है कि नहीं? स्वर्ग नरक होता है, मानता है कि नहीं? यदि स्वर्ग नरक नहीं मालूम, एक बात बता दूं सही में, एक बात को लेकर के। हमारे पंडित जी थे दरबारी लाल जी कोटिया, आप तो सब जानते हो, आप लोग भी सुन लो। बहुत अच्छे ज्ञानी विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, कहते हैं सिद्धांत वेत्ता, ज्ञानी पुरुष, जिसने मैंने कल परस बताया था, जिन्होंने हमारे आचार्यों तक को अध्ययन कराया है, हमारे गुरु महाराज को भी अध्ययन कराया है। इससे बड़ी बात अपनी कह सकते ज्यादा। षटकंडकम जैसे ग्रंथों की टीकाएं जिन्होंने की, धवला, जय धवला, महाधवला आदि, प्रकांड विद्वान हुए अपने वर्तमान में। वर्तमान के में ध्यान रखना, 10-50 साल के अंदर ही अच्छे विद्वान हो चुके। देखो पंडित जी गाता सुना रहे थे, चंद्रमल जी, क्या वैसी लय तो हमसे भी बनती, हम तो वैसे कहते हैं कसंका कंका, है तो शंका कंका गैया, लय में ले जाते उसमें, वो इनकी अलग से वो है लय, पद जैसी, बिल्कुल भजनों जैसी। ध्यान देना, अच्छे विद्वान हुए हैं हमारे तीनों विद्वान भी, कम विद्वान नहीं, ध्यान रखना। तीनों मतलब एक से ज्ञानी, कोई किसी विषय का ज्ञान है, कोई किसी विषय को, इनको व्याकरण का है, तो किसी को सिद्धांत का है, किसी को अपने न्याय का है, सब ज्ञानी है। वो तो आप लोग उपयोग उतना नहीं कर पाते शायद, और थोड़ा बहुत करते हो तो कह नहीं सकते, जो स्वाध्याय करते होंगे, सुनते होंगे, परंतु वास्तव में पहले अधिकांशतः विद्वान अपने बच्चों को विद्वान बनाता था। आज कोई भी विद्वान अपने बच्चों को विद्वान नहीं बनाता। पूछो क्यों मोहनलाल जी, क्यों, क्या कारण है? पहले हर विद्वान का बच्चा विद्वान मिलेगा अधिकांशता, आज परंपरा समाप्त है। उसका मूल कारण है विद्वानों का जो सम्मान होना चाहिए वो हमारी सम्मान से नष्ट हो गया, सम्मान निकल गया। कुछ कारण हमारे विद्वान ही बने क्योंकि पैसा के विद्वान बन गए, पैसा कमा, जहां मिल गया ठीक, नहीं तो कहते अब नहीं आए तारे, लो रसीद काट दो, ये कर दो, नाटक करते कई जगह, मैंने खुद देखा है। और वास्तव में शास्त्रों के विद्वान बचे ही नहीं, जो बचे थोड़ी बहुत तो कुछ समय की
सीमा है उनकी, पर धीरे धीरे पता नहीं क्या बनेगा। आप तो कितने विद्वान बचे तुम्हारे यहां, है ही नहीं। कहने का अर्थ यह है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग नरक मानते हैं। तो दरबारी लाल कोटिया जिनकी बात मैं कर रहा था, उनसे किसी ने कहा, पंडित साहब आप बड़े धर्म करते रहते हो, मनोज सोगानी जैसे पहुंच गया होगा। बोले महाराज बहुत धर्म करते हो पंडित साहब, स्वर्ग नरक है कहां, किसने देखा है, क्यों करते हो, यही तो स्वर्ग है यही नरक है। बोले हाँ भाई साहब, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे समाधान करने वाला मिलना चाहिए, तब समझ में आएगा। समझ में ध्यान रखना क्या नहीं सभी लोग। बोले किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, यही तो स्वर्ग है यही नरक है, कौन देखने का नरक स्वर्ग है। तो पंडित साहब ने कहा बहुत अच्छी बात भाई साहब आपकी, स्वर्ग किसने देखा, हमने स्वर्ग देखा नहीं है, नरक भी नहीं देखा। देखा बोले सही, आपने भी नहीं देखा हमने भी देखा, पर मेरा प्रश्न है आपसे, मैं जो काम कर रहा हूँ भगवान की आराधना, पूजा, गुरुओं की सेवा, स्वाध्याय, ये गलत कर रहा हूँ कि अच्छा। बोले अच्छा काम है, बढ़िया काम है। बोले जो पाप करते हैं, चोरी, परस्त्री गमन, ये पाप कुशील आदि आदि, ये अच्छा है कि बुरा। बोले बुरा। तो बोले मैं अच्छा काम करूँ तो अच्छा है ना। मालूम है कितना बड़ा तर्क दिया। बोले अच्छा काम करने वाला फल क्या प्राप्त करेगा। बोले अच्छा। बोले बुरा करने वाला। बोले बुरा। तो बोले मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ, और कहीं धोखे से, ध्यान रखना माता अपने बच्चों को समझाने, तुम्हारे बच्चे ऐसे तर्क करें तो, कहीं धोखे से, सुन ज्ञानी, कहीं धोखे से स्वर्ग नरक हो गए या होंगे तो अच्छा करने वाला कहां जाएगा। बोले स्वर्ग, बस इसलिए मैं कर रहा हूं अच्छा। मतलब कितना बड़ा अच्छा तरीका से उन्होंने समझाया उस ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञानियों को समझाना सामान्य चीज नहीं भाई, बहुत बुद्धि चाहिए। मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाए। बोले स्वर्ग नरक धोखे से कहीं निकल आए तो ये तो जानते हो कि नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है। बोले बस मैं इसीलिए कर रहा हूं, बाकी मुझे परवाह नहीं किसी चीज की, कहां जाना कहां क्या करना। कहने का अर्थ हो, लेकिन जो शंकालु है स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, मालूम कुछ अपने जैनी भाइयों को अभी ये धारणा है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। और सच बताऊं, अब ये नहीं पता उनको सच्चे परमात्मा कौन है कहीं कौन नहीं है। ऐसे भी शंकालु, अपने कुल की बात करूंगा अभी, दूसरी की जगह नहीं। सच्चे कौन से हैं, सभी सच्चे हैं कि कैसे सच्चे हैं, कौन है, परमात्मा कोई है नहीं, परमात्मा कोई बनता नहीं है, कोई ये कुछ नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी चर्चा कर बैठते हैं। शंकालु हैं, गुरु होते कि नहीं, पंचम काल में साधु होते कि नहीं, प्रेमचंद राव का जैसे ज्ञानी ऐसे करते हैं। केवल ज्ञान है कि केवल ज्ञान नहीं मानते, वो तो छोड़ो भी। अभी तो कुछ हमारे प्रेमचंद राव का जैसे कहते महाराज ही नहीं होते पंचम काल, हाँ ऐसे भी ज्ञानी है। इनका मतलब ये नहीं, वास्तव में ऐसे लोग हैं अपने। बोले पंचम काल साधु होते ही नहीं है, शंकालु है, साधु होते कि नहीं होते हैं। जबकि ध्यान रखना, इसमें आई गाथा है आगे स्पष्ट, कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहर में लिखा, अज्जब अप्पा झाइम लहिंतम लोयंती देवत्तम तत्वचवाड़ बदम जंती। क्या लिखा, आज भी शुद्ध रत्नात्रय का पालन करने वाला जीव देव पर्याय को लोकांतिक देव बन जाता है, और लोकांतिक देव बन करके वहां से च्युत होकर के डिबुदम जंती निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और एक बात और सुन लेना आप लोग, बिल्कुल संदेह मत करना कि वर्तमान पंचम काल में सच्चे साधु हैं कि नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सच्चे भावलिंगी साधु रहेंगे। जब तक तुम्हें सूरज चांद दिख रहे, पंचम काल के अंत समय तक वीरंगद नाम के मुनिराज अंतिम समय पंचम काल के रहेंगे। इसलिए बिल्कुल शंका नहीं करना। परंतु शंका, कंका, आकांक्षा, इच्छा जिसकी ज्यादा रहती है, संसार के इंद्रिय विषय भोगों की इंद्रिय विषय सत्ता, जो इंद्रिय विषय भोगों से आसक्त है, सुमग्ग पबट्ठा, ओहो ज्ञानी ध्यान रखना, जो सुमार्ग से भ्रष्ट है। अब विचार करना, जो बच्चा, जो बच्ची या जो ज्ञानी पुरुष, जो व्यक्ति, ध्यान रखना, सुमार्ग से मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो गया, मालूम वो क्या कहता है, कहा कि महाराज क्या मंदिर, क्या भगवान, क्या जैन कुल, क्या जैन पर्याय, क्या होता है इससे। बोले खाओ पियो मस्त रहो। ऐसे लोगों की धारणा है। मैंने कल बताया था, उच्च कुल में जन्म लेने वाला कहां जा रहा है, क्यों, इसी कारण से मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। और भ्रष्ट करने में हाथ, ध्यान रखना, माता पिता का विशेष लोभ,
पढ़ाई का लोभ, सर्विस का लोभ, पढ़ाई का लोभ, सर्विस का लोभ। अब उससे जब वो लोभ होता है, तो आज वर्तमान के कुछ लोग, मैंने कहा था वैशाली नगर में ऐसी भी 2-3 घटना घट गई, जिनके पिताजी ने स्वयं में चला करके जैन कुल की लड़की दूसरे में दी, बढ़िया ठाट बार से पूरी सामान खाने गई, सामान पूरी खाने गई। वास्तव में अच्छा सोचो, और ऐसी नहीं नीचे जाती में। अब लड़की पढ़ गई अच्छी, खूब बहुत अच्छी पढ़ गई, लिख गई। अब लड़का नहीं मिला जैन का पढ़ा लिखा। अब जिसके साथ पढ़ती थी, जिसके साथ बोता, तो उसी के साथ सेटेंगे पहले से। मम्मी मैं तो सामान से करूंगी नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी वैसे करूंगी। तो हाँ बेटा सही जाए, कैसे जाएगी, कर ले। क्यों? मार्ग से भ्रष्ट। उसे परमात्मा से, परमात्मा छूट रहे मतलब नहीं, महाराज छूट रहे मतलब नहीं। क्यों? कभी गई नहीं महाराज के पास, कभी मंदिर गई नहीं। घर में देखना आपके घरों में ऐसे बच्चे बच्चे होंगे जो 8-8 दिन 15-15 दिन मंदिर जाते होंगे। अब वो मार्ग से भ्रष्ट थे ही, उनको क्या एहसास होगा? कुल छूटने का एहसास उसे होता है जो धर्म में लगा हो। कुल छूटने का एहसास उसे होता है जो गुरुओं के पास जाता है। अभी एक मैंने बताया था कल पर शायद, एक पनेठा में एक लड़की का पिता है, मैंने शायद बताया, ध्यान है आपको कि शाम को बताया होगा। एक लड़की का पिता है जो लड़की की शादी, मैंने पूछा है सामान्य से कि लड़की शादी होगी क्या? बोले महाराज मैं वो घर देख रहा हूं जिसके घर में मुनिराजों के आहार होते होंगे, वो घर देख रहा हूं जिसके यहां मुनिराज के आहार हुए हो। उस लड़की की खोज जिस लड़की ने कभी ना कभी मुनिराज को आहार दिया हो। बोले आहार नहीं दिया, उस लड़के को अपनी लड़की नहीं दूंगा। ऐसा भी पिता है क्या? जिस घर में बोले महाराजों का सम्मान नहीं, जहां गुरुओं का सम्मान नहीं, मंदिर नहीं जाता, जहां जो गुरुओं के दर्शन करने नहीं जाता हो, उससे क्या प्रयोजन हमें? बोले हम तो देंगे, बोले गरीब घर में दे देंगे, पर हमें चाहिए धार्मिक परिवार, धार्मिक कुल, जहां कम से कम भगवान के दरबार में उनके परिवार के लोग जाते हो, गुरुओं के आगमन में वो खुशियां मनाते हो, ऐसे घर में दूंगा। आप क्या करते हो? भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमें तो सर्विस वाला चाहिए, क्योंकि सर्विस वाली लड़की उस बाबत सर्विस वाला चाहिए। ठीक है, कुल में मिलता कोई परेशान नहीं, परंतु अब ज्यादा पढ़ाने से यही स्थिति बनेगी, विश्वास मानना, ज्यादा पढ़ाने से यही स्थिति बनेगी। पढ़ा लिखा ही चाहिए। अब डॉक्टर बन गई मान लो, तो डॉक्टर लड़की को 99% नाटो लड़की को डॉक्टर लड़का ही चाहिए।